नमस्कार मित्रों, 7वीं शताब्दी के दौरान अरबी आक्रमणकारियों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया था। लेकिन भारत के एक महान योद्धा, महाप्रतापी शूरवीर और महापराक्रमी राजा बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया था और उनकी सेनाओं के डर से लगभग 400 सालों तक अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा ही नहीं था। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। उनके बारे में आज भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत कम ही वर्णन मिलता है और यहाँ तक आज की पीढ़ी बप्पा रावल का नाम तक नहीं जानती है, जबकि राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप सिंह का नाम सुनाते गए। ये सभी शूरवीर राजा बप्पा रावल के ही वंशज हुए हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं बप्पा रावल की वीर गाथा के बारे में। सन 712 ईस्वी के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को जीत लिया था और इसके बाद अरबों ने कई अन्य राजाओं पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को अरबों ने हरा दिया था और उनकी सेना मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और गुजरात तक छा गई थी। इससे पहले भी भारत में अरबी लोगों ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन राजपूतों के आगे उनकी एक भी नहीं चली। हर बार अरबी सेनाओं को मुंह की मार खानी पड़ी थी। लेकिन राजा दाहिर सेन को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधार और मुल्तान के किलों पर अपना कब्जा कर लिया था। कई राजाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना के आगे भारतीय राजाओं की सेना काफी छोटी नजर आने लगी थी और तभी मेवाड़ के राजा बप्पा रावल मैदान में उतर जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की सेना को खदेड़कर सिंध को जीत लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी छोर और मालवे गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने मोर्चा संभाला था, लेकिन बप्पा रावल जैसे इतने ताकतवर अरबी शासक को हराया था। मोहम्मद बिन कासिम के अलावा और भी कई इस्लामिक शासकों को बप्पा रावल ने धूल चटाई थी। बप्पा रावल का नाम सुनकर इस्लामिक शासक थर-थर कांपने लगते थे। कई मुस्लिम राजाओं ने तो अपनी बेटी का विवाह बप्पा रावल से करा दिया था। बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश में हुआ था। गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिनादित्य द्वारा की गई थी। गुहिल वंश को गहलोत राजवंश भी कहा जाता था। यह लोग खुद को भगवान राम के भी वंशज मानते हैं और इसी वंश को बाद में सिसोदिया राजवंश भी कहा गया था। बप्पा रावल का जन्म कब हुआ था, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन माना जाता है 713 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो वहीं कुछ का कहना है कि विक्रम संवत 713 में इनका जन्म हुआ था। ईस्वी और विक्रम संवत में लगभग 57 सालों का फर्क आ जाता है। जन्म के समय इनका नाम राजकुमार कालभोज रखा गया था और आगे चलकर उन्होंने अपना राजवंश छोड़ मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। बप्पा रावल जब 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उनके पिता का नाम नागादित्य था और मां का नाम कमलावती था, लेकिन कुछ लोग उनके पिता महेंद्र द्वितीय को भी मानते हैं। पिता की हत्या के बाद बप्पा रावल की मां ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गई थी और वह खुद सती हो गई थी। बप्पा रावल का जीवन एक ब्राह्मण परिवार में व्यतीत हुआ था। बप्पा रावल भीलों के बच्चे के साथ खेला करते थे और गाय भैंस चराने का काम भी किया करते थे। उनकी एक गाय घास चरने के बाद जब शाम को घर वापस आती थी तब उसका दूध खाली मिलता था। पहले तो बप्पा रावल को लगा कि कोई उनके गाय का दूध चोरी कर रहा है। तब सच्चाई का पता लगाने के लिए बप्पा रावल ने गाय का पीछा किया था और जो भी वहाँ उन्होंने देखा उसे देखकर हैरान रह गए थे। जंगल में एक शिवलिंग के ऊपर गाय के दूध की धार से अभिषेक हो रहा था और इसी जगह पर बप्पा रावल की मुलाकात हरित ऋषि से हुई थी और कहा जाता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को इतनी शक्तियाँ मिली थी, जिससे कि उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और अरबों को भारत से भगाने में कामयाब रहे थे। इस घटना के बाद से एक तरह से महादेव में उनकी आस्था और भी बढ़ गई थी। बप्पा रावल को हरित ऋषि ने चित्तौड़ जाने को कहा, तब बप्पा रावल चित्तौड़ गए और वहाँ के राजा मनमोरी को हराया था।
और चित्तौड़ की राजगद्दी पर विराजमान हो गए थे। कहा जाता है कि राजा मनमोहरी बप्पा रावल के मामा थे और बप्पा रावल के पराक्रम को देखकर उन्होंने स्वयं बप्पा रावल को सिंहासन सौंपा था। चित्तौड़ की गद्दी संभालने के बाद जब बप्पा रावल को पता चला कि अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है, तब उनका खून खौल उठा था और बप्पा रावल ने अरबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस दौरान उन्हें जैसलमेर और अजमेर का भी साथ मिला था। फिर बप्पा रावल काल के समान अरबों पर टूट पड़े। एक एक क्षत्रिय राजपूत 10-10 अरबी सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। उनके वीर पराक्रम के कारण अरबी सिंध के पश्चिमी तट से आगे नहीं बढ़ पाए थे। सबसे पहले उन्होंने अरबी राजा जुनैद को हराया था और सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बप्पा रावल की सेना ने गजनी पर आक्रमण किया और वहां के शासक सलीम को भी हराया था। सलीम ने अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। गजनी में बप्पा रावल ने अपना प्रतिनिधि भी तैनात कर दिया था और इसके बाद वो लगातार अपने राज्य का विस्तार करते रहे और गांधार, बलूचिस्तान, खुरासान, तुरान और ईरान को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को वापस लौटना पड़ा था। अफगानिस्तान में भी जाकर बप्पा रावल ने इस्लामिक शासकों को पराजित किया था। बप्पा रावल की वीरता के कारण लगभग 400 सालों तक भारत इस्लामिक शासकों से दूर ही रहा। पाकिस्तान के रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा था। उन्होंने उस स्थान पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए थे। 8वीं शताब्दी में ही उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी, जो विश्व में सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक थी। सन 1947 तक ये राजवंश चला था और इसके बाद भारत में इसका विलय हो गया था। आज भी सिसोदिया राजवंश की मेवाड़ में एक अलग ही पहचान है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप सिंह भी इसी राजवंश से ही ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने पूरे विश्व में राजपूतों का परचम लहराया था। बप्पा रावल ने अपने शासन काल के दौरान सिक्के भी जारी किए थे और उनके सिक्के पर बप्पा लेख लिखा हुआ था। त्रिशूल और शिवलिंग भी बना था, नंदी बैल बना था और उसके सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा था और एक गाय दूध पीता बछड़ा भी उस सिक्के के ऊपर बना हुआ था। सूर्य और छत्र भी उस सिक्के पर बनाई गई थी। इन सिक्कों का वजन 65 रत्ती बताया जाता है। बप्पा रावल महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वह कहते थे मेवाड़ के असली राजा एकलिंग महादेव ही हैं और वह तो उनके दीवान बनकर काम कर रहे हैं। उदयपुर के पास कैलाशगिरी में बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग का मंदिर भी बनवाया था। बप्पा रावल कोई भी काम करने से पहले भगवान एकलिंग का आशीर्वाद जरूर लेते थे और राज्य से बाहर जाने से पहले भी उनकी अनुमति लेते थे। इस परंपरा को आशंका लेना कहा जाता है, जिसे आगे चलकर मेवाड़ के अन्य शासकों ने भी बखूबी निभाया था। बप्पा रावल की कदकाठी और पहनावे के बारे में भी कई जगह वर्णन किया गया है। कहा जाता है वह 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का गमछा लिया करते थे और उनका कद 9 फीट बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन 32 मन था। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे कुछ भी सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता है। बप्पा रावल जब भी युद्ध मैदान में उतरते थे, वह एकलिंग महादेव की जयघोष के साथ ही उतरते थे। उनके पास 12,72,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। उनकी कुल 100 रानियां थी, जिसमें से 35 रानियां इस्लामिक राजाओं की पुत्रियां थीं। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल के निधन के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि सन 753 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहीं पर कुछ 810 ईस्वी में उनकी मौत को मानते हैं। लेकिन गौर किया जाए तो यह दोनों ही बातें ठीक हैं। शायद बप्पा रावल की मौत 753 ईस्वी में ही हुई होगी, क्योंकि विक्रम संवत के अनुसार सन 810 ही पड़ता है। मरने से पहले बप्पा रावल ने संन्यास धारण कर लिया था और महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। बप्पा रावल के कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और सुमेर सिंह के बाद राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने थे। राजकुमार कालभोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा था? बप्पा नाम की उन्हें उपाधि दी गई थी और ये उपाधि उन्हें हरित ऋषि ने दी थी और रावल नाम उन्हें भीलों ने दिया था।
इस तरह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल के नाम से अमर हो गया था। तो मित्रों, ये थी बप्पा रावल की गौरवशाली गाथा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।